बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम फ़ीहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फज़्ल करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को एक बेहतरीन दीन अता फरमाया है और एक जामिया दीन अता फरमाया है, एक मुकम्मल दीन अता फरमाया है। और दीन भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हमें अता फरमाया है जो तमाम दीनों से अफजल और बेहतर है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि सारे धर्मों में, सारे मजहबों में सबसे बेहतरीन दीन जो है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस्लाम है। और ये दीन भी ऐसा है जो मुकम्मल है। दुनिया के बहुत सारे दीन है, बहुत सारे मज़ाहिब है, लेकिन जामे और मुकम्मल तरीन जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इसलिए कि इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम इला आखिरिल आया, कि ये दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो अता फरमाया गया, एक तो बेहतरीन दीन अता फरमाया गया और दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुकम्मल दीन अता फरमाया है। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन पर चलने के लिए, इस दीन पर चलने की आसानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अता फरमाई। और साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम जैसे अज़ीमुश्शान जो किताब है वो अता फरमाई है। ये कुरान करीम ऐसी किताब है कि दुनिया की कोई किताब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इससे पहले भी किसी किताब ने उसका मुकाबला नहीं किया और क़यामत तक कोई भी किताब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की सारी किताबें जैसे जैसे वक्त चलता जाता है, सारी किताबों का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुरान करीम ऐसी किताब है क़यामत तक उसका वक्त ख़त्म नहीं होगा। दुनिया की जो किताबें पुरानी हो जाती है, बुरी हो जाती है, लेकिन कुरान करीम जैसा था वैसा का वैसा ही है, क़यामत तक वैसा के वैसा रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है दीन इस्लाम की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत की, और अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी हमारे सामने की वो, और साथ ही साथ में जो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, हम हमारी ज़िंदगी के अंदर अब देखें कि इस्लाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है कि नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी ज़िंदगी के अंदर है कि नहीं है। क्या कुरान करीम की हम तिलावत करते कि नहीं, क्या कुरान करीम के ऊपर हम अमल करते कि नहीं करते। इसीलिए एक मर्तबा एक जगह कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर एक आदमी ने एक मिसाली वाक़या बयान किया। मिसाल देकर उसने समझाया कि एक जगह एक आदमी का इंतकाल हो रहा था, एक बाप का इंतकाल हो रहा था, मरने के बिल्कुल करीब था। उसने अपने बच्चों को बुलाया वसीयत करने के लिए। एक बात याद रखना, जब इंसान दुनिया से जाता है वो अपने वक्त पर जाता है, इसलिए कि मौत हर एक को आनी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बहुत सी मर्तबा हमारी ज़ुबान से निकल जाता है कि उसको ये बीमारी लग गई, इसकी वजह से मर गया, उसको ये हुआ, इसकी वजह से मर गया। याद रखना, दुनिया के अंदर जब भी इंसान आता है और दुनिया के अंदर इतना ही रह के जाएगा जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए लिख के रखा है। उससे एक मिनट भी ज़्यादा नहीं जिएगा, एक मिनट भी कम नहीं जिएगा। वो अलग बात है कि वो दुनिया के अंदर कुछ काम ऐसे करके जावे जिसकी वजह से बीमारी लग जावे,
कभी कोई एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है, हम ये सोचते हैं अगर एक्सीडेंट न होता तो न मरता। नहीं, ये गलत बात है। जो आदमी जिस हाल में भी मरता है वो अपनी मौत के ऊपर और अपने वक्त के ऊपर भी मरता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमुन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका यकीन अदा फरमाए। अब ये जो मौत है, हमें मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि ये जो मौत है हमें एक इबरत देकर जाती है। लेकिन आज हमारी हालत क्या हो गई है, देखो कि जहाँ बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है जहाँ मौत हो जाती है, मैयत हो जाती है, उन घर वालों के पास या अड़ोस पड़ोस के अंदर ऐसा लगता है कि या मौत हुई या शादी हुई, पता ही नहीं चलता। ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं, गोया कि आज हमारी दिल के अंदर न आखिरत की फिक्र है न दीन की फिक्र है। दुनियावी बातें, दुनियावी तस्कीरें, वहाँ जोर जोर से हंसी मजाक करना। मेरे भाई, होना तो ये चाहिए था कि मुझसे इबरत लेवे कि ये एक जिस्म वाला आदमी, कल उसके हाथ हिल रहे थे, कल उसकी जुबान बोल रही थी, कल वो सोच रहा था, कल वो चल रहा था। आज इसका क्या कि चलना फिरना, उठना बैठना बोलना सारा खत्म हो गया। एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा कि मेरी जुबान भी जो बोलती है वो बंद हो जाएगी, आंखें देखने वाले भी क्या कि बंद हो जाएगी, चलने वाले पैर भी बंद हो जाएंगे, काम करने वाले हाथ भी काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम इस बात से इबरत नहीं लेते। बहरहाल ये बात बता रहा था कि वो जो बाप का इंतकाल हो रहा था, वो अपने बेटों को अपने पास बुलाए, इस बात की वसीयत की कि बेटे याद रखना, ये जो कंपाउंड है और ये जो ग्राउंड है उसके अंदर 2 छोटे से पौधे लगाए हुए गए, फूलों के पौधे गए। ये मामूली दिखने में लगते हैं लेकिन कीमती है, तुम उनकी हिफाजत करना। बेटे फर्मा बरदार थे, बाप की बात को माना और कहा कि यकीनन हम आपकी वसीयत के ऊपर अमल करेंगे। बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद कुछ ज़माना गुजर गया। यहाँ से एक बात याद रखो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो माँ बाप है उनकी एक जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को दीनी फिक्र दिलावे, अपने बच्चों को दीनदार बनावे, इस्लाम वाला बनावे, अमानतदार बनावे, सच्चाई के ऊपर चलने वाला बनावे। आज ये चीज़ हमारे ज़िंदगी के अंदर नहीं है। याद रखना, जो इंतकाल कर जाता है, इंतकाल करने के बाद वो तो बेचारा कब्र में चला जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से अपने औलाद की तरबियत नहीं की है तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, कब्र के अंदर उसको सवाब पहुंचाने वाला, उसको अच्छे अच्छे अमाल और कुरान करीम की तिलावत करके अल्लाह से दुआ मांग कर उनके लिए मग़फ़िरत करने वाले पीछे कोई नहीं रहेगा। दुनिया की फिक्र तो हम करते हैं लेकिन दीन की फिक्र हमारे अंदर नहीं है। आज हम देखें हमारी जिंदगी के अंदर कितनी फिक्र है दुनिया की और दीन की। बहुत से लोग कहते हैं कि आज एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। यकीनन ज़रूरत है, यह ज़माना का तकाजा है, यह ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन किसी के पास कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसके बाद दीनदारी नहीं है, अमानतदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, कोई काम का नहीं है। उल्टा हो गया, एजुकेशन को ज़रूरी करार दिया और दीन को ज़रूरत बना दिया। एक ज़माना ऐसा था कि सुबह के अंदर हमारे बच्चे जब उठते थे ला इलाहा इल्लल्लाह का कलीमा ज़ुबान के ऊपर चलता था, अल्लाह के नबी का नाम ज़ुबान के ऊपर लाते थे, अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़ुबान पे लाते थे, कुरान करीम की तिलावत लाते थे, अलिफ बा से क्या कि अपनी सुबह शुरुआत करते थे। लेकिन आज मुसलमानों का बहुत सारा तबका ऐसा है कि दुनियावी एजुकेशन की वजह से अपनी जो दीन की पढ़ाई है उसको पीछे धकेले जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। हमारा जहान कितना क्या कि दुनिया के पीछे पड़ गया है कि दीन की इतनी भी फिक्र नहीं है कि जिससे हमारी सुबह इतनी अच्छी हो रही थी, इतने अच्छे हमारे बच्चों की शुरुआत हो रही थी, आज हमारे बच्चों की शुरुआत क्या दुनियावी चीज़ों से हो रही है। कभी तो गानों से हो रही है, कभी नाच गानों से हो रही है, और कभी ऐसी दुनियावी किताबों से हो रही है जिससे दीन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब बच्चे दीन की किताबें पढ़ने जाते, ऐसे वक्त के अंदर पढ़ने जाते, बेचारा उनका जहान और पूरा जिस्मानी एतबार से थक जाता है।
ऐसे वक्त आएंगे उनके दिमाग के अंदर कैसे अल्लाह के नबी की बात आएगी, अल्लाह की बात आएगी। यकीनन एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाओ, लेकिन दीनदारी के साथ। अगर दीनदारी नहीं है कोई फ़ायदा नहीं। एक मरतबा एक भाई ने एक वाक़या बयान किया कि एक जगह क्या कि अस्पताल के अंदर एक मरीज़ को ले जाया गया दवाई लेने के लिए। डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद बोला कि आप इनको क्या कि ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खर्चा क्या होगा, कि 5 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो जो रिश्तेदार थे उनको उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 5 लाख रुपया नहीं है, कहाँ से लाएंगे? कि कहा कि नहीं, जब तक जमा नहीं कराएंगे तब तक उसका ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। मेरे भाई देखो, अगर इसके बाद दीनदारी होती, इंसानियत होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसके सामने होती, और अगर वो सही माने में इंसान होता तो वो पैसे की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो जान जा रही है तड़पने वाला इंसान उसकी तरफ देखता, और इसकी ज़िंदगी के अंदर सच्चाई होती तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ मसला क्या पेश आया, देखो उधर एक नर्स खड़ी हुई थी, उसने उनके जो रिश्तेदार थे उनको बुलाया और कहा कि ये 5 लाख रुपया मांगते कि मैं तुम्हारे पास 20,000 खाली मांगती हूँ, तुम 20,000 रुपया दो। कि कहा हमारा मसला हल हो जाएगा? क्या हल हो जाएगा? तो वो कैसे? कहा कि देखो ये जो मरीज तुम्हारा पड़ा हुआ है वो अभी बीमार नहीं है, उसकी जान बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो मर चुका है, अब इसकी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा 5 लाख रुपया खर्च करना बेहतर यही है, तुम उनको अपने घर ले जाओ, 20,000 रुपया मुझे दे दो। बताओ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है हमें? जो सामने वाला जो इंसान तड़प रहा है उसकी तरफ न देखे, बल्कि रुपये पैसे की तरफ देखे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ दीनदारी ज़रूरी है, दीन का इल्म ज़रूरी है। एक मरतबा एक भाई ने बहुत बड़ा क्या कि दुनियावी एतबार से डिग्री हासिल की हुई थी, एजुकेशन वाला था। अब एक भाई ने उसको पूछा, सवाल किया कि भाई तुम्हारे नबी ने 11 शादियाँ क्यों की? मेरे भाइयों बड़े अफसोस की बात है, उसने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने कहा कि मुझे भी इसी बात के ऊपर क्या शक है। बताओ मेरे भाइयों, ये वो मुसलमान है कि जो अल्लाह के नबी को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, लेकिन जवाब ये दे रहा है कि मुझे भी शक है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास कि अल्लाह के नबी की क्या कि हिस्ट्री मालूम नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मालूम नहीं है। आज हमारे नौजवानों को दुनियावी एतबार से अगर कोई भी हिस्ट्री पूछी जावे सारी बता देंगे, क्रिकेटरों के बारे में सारी हिस्ट्री बता देंगे, एक्टरों के बारे में सारी हिस्ट्री बता देंगे, यहाँ तक बता देंगे कौन सी फिल्म कौन से दिन के अंदर रिलीज होने वाली है कि वो भी बता देंगे। बताओ क्या वो नबी जो हमारे लिए दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, आखिरत के एतबार से आइडियल थे, नमूने थे, आज हमने उनको छोड़कर दुनियावी लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी कर लगेंगे, अल्लाह के अहकाम को छोड़ लगेंगे और जो शैतान वाले रास्ते पर चल लगे, उनकी दुनियावी ज़िंदगी और उनकी पैदाइश से लेकर मौत तक की और उनकी पूरी ज़िंदगी की बायोडाटा हमें मालूम। लेकिन वो नबी जो हमारे लिए दुनिया के अंदर आए थे, हमारे लिए भूखे रहे, हमारे लिए प्यासे रहे, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए क्या क्या लोगों की गालियाँ सुनी कि मेरी उम्मत क्या क्या जहन्नम वाले रास्ते जन्नत की तरफ आ जावे, आज उसी नबी की ज़िंदगी के बारे में हमें इल्म नहीं है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हम में से हर एक को मालूम है, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलता गया वो करोड़पति वाला तकरीबन, कि उस वक्त साहिल ने एक सवाल किया था, बहुत अफसोस की बात है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन दुनियावी एतबार से हासिल करो, यकीनन ज़रूरत का तकाजा है, लेकिन दीनदारी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उससे सवाल किया गया कि जिस धन को आप मानते गए उसके जो नबी गए और आपके नबी का नाम क्या है बताओ। वहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, अबू बकर का, अबू जहल का, अबू लहब का और अब्दुल्ला का। इतने अफसोस की बात है, इस आदमी ने दुनियावी एतबार से जितने भी सवालात किए सारे सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दे दिए, लेकिन जवाब नहीं दिया तो मेरे और आपके नबी के अब्बू का नाम नहीं दे सका। मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा अफसोस की और क्या बात हो सकती है बताओ। हम में से बहुत सारे लोग और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं
कि हमारे नबी की ज़िंदगी का क्या कि इल्म नहीं है, हमारे नबी की औलाद कौन कौन थी वो भी मालूम नहीं, हमारे नबी की मक्की की ज़िंदगी में क्या हालात पेश आए, हमारे नबी के क्या अखलाक थे। अगर ये ज़िंदगी हमारे सामने आएगी इंशाअल्लाह दुनियावी ज़िंदगी भी हमारे लिए गुजारना आसान होगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, हम खुद भी दीनदार बने और अपने बच्चों को भी दीनदार बनावे, दीन की तालीम हासिल करावे, मकातीब के अंदर मदारिस के अंदर क्या है अपने बच्चों का दाखिला करावे और कुरान के पीछे, किताबों के पीछे, दीन के पीछे उनकी मेहनत करे, उनकी फ़िक्र करे। और जो अभी पढ़ने नहीं जा सकते कि वो अल्लाह के रास्ते में निकले। और दूसरा तरीका ये है उलमा किराम से ताल्लुकात रखे और दीनी जहाँ भी मजलिस है वो वहाँ दीन की बातें सुने, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में उनसे सुने, ताकि हमें कुछ इल्म हो, कुछ नॉलेज हो, ताकि अगर कोई हमें पूछे तो हम बेधड़क उनके बारे में क्या कि जवाब दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।